Dear student, now the last topic of this unit is limit test. As you know, the limit test आप ऑलरेडी इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री वाले सब्जेक्ट में पढ़ चुके हैं. लिमिट टेस्ट परफॉर्म भी आपने टेस्ट किए होंगे, बट एनालिसिस में यूनिट फर्स्ट में एक छोटा सा टॉपिक के फॉर्म में इन्होंने दिया कि लिमिट टेस्ट होते क्या हैं. तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे लिमिट टेस्ट हैं क्या. नाम से पता लग रहा है कि लिमिट मतलब किसी चीज़ की एक लिमिट है, वो परमिसिबल है कि नॉन परमिसिबल है. तो परमिसिबल है तो यानी कि वो पास की जा रही है, मतलब वो इम्प्योरिटी में काउंट नहीं होगी. और अगर वो नॉन परमिसिबल है तो इसका मतलब वो एज ए इम्प्योरिटी है. तो बेसिकली लिमिट टेस्ट बीइंग यूज्ड टू आइडेंटिफाई द इम्प्योरिटी एंड द टेस्ट बीइंग यूज्ड टू कंट्रोल द इम्प्योरिटी. अगर हमें किसी भी इम्प्योरिटी को पता करना है परमिसिबल लिमिट में इम्प्योरिटी, यानी कि फॉरेन पार्टिकल, इम्प्योरिटी का मीन्स मतलब है फॉरेन पार्टिकल या कोई फॉरेन मटेरियल, अगर वो एक इम्प्योरिटी की फॉर्म में अगर हमने टर्म यूज़ किया, इसका मतलब वो परमिसिबल लिमिट में है या नहीं. इसको पता करने के लिए हम लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं. और लिमिट टेस्ट परफॉर्म करने से हमें ये फ़ायदा है कि जो अगर हमारा प्रोडक्ट बन के जा रहा है वो प्योर है कि नहीं. वो अगर जो प्रोडक्ट बन के जो मार्केट में आ रहा है, अगर वो इम्प्योरिटी उसमें चली गई, अगर वो परमिसिबल लिमिट से बाहर है, तो वो प्रोडक्ट टॉक्सिक भी होगा. अगर हम इसको डिफाइन करें तो लिमिट टेस्ट आर क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट डिजाइन टू identify and control small quantities of impurity which are likely to be present in the substances. तो जो हमारे सब्सटेंस हैं, जो हमारे सैंपल हैं, उनमें हमें इम्प्योरिटी का पता करना है. जैसे आपने सिलेबस में देखा होगा, एनालिसिस में कहीं कुछ लिमिट टेस्ट का बस सिर्फ एक टॉपिक दिया है, यानी कि कोई भी एक लिमिट टेस्ट की वैसे जैसे क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, लेड या हैवी मेटल्स या आर्सेनिक के बारे में ये आप ऑलरेडी इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट में डिस्कस आपने किया होगा. तो यहाँ पर भी हम एक छोटा सा ही टॉपिक को लेकर आए हैं, लिमिट टेस्ट है क्या. तो सबसे हम ये एक सिंपली वर्ड में समझाना चाहते हैं कि आपको इसका मतलब क्या है. मतलब टू आइडेंटिफाई द इम्प्योरिटी या कंट्रोल द इम्प्योरिटी. तो लिमिट टेस्ट आर द क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट टू डिजाइन टू आइडेंटिफाई और कंट्रोल, मीन्स आइडेंटिफाई और कंट्रोल स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी. तो आपके जैसे सामने दिख रहा है कि हमने ज़्यादातर जो लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, सल्फेट हमने यूज़ किए होंगे, प्रैक्टिकल लैब में परफॉर्म किए होंगे. तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लासवेयर ये यूज़ किया जाता है ऑपरेटर आपका ग्लास का, वो कहलाता है नेशनल सिलेंडर. जैसे कि सामने देख रहे हैं, एक नेशनल सिलेंडर होता है जिसमें हम दो लेते हैं, एक टेस्ट होता है और एक स्टैंडर्ड. ठीक है, तो वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जबकि आप लोगों ने इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में सिलेबस में मेंशन है कि कौन कौन से लिमिट टेस्ट पढ़ने हैं हमें. बट हम एनालिसिस में ये टॉपिक को लेकर आए हैं कि जिससे कि आपको रिवाइज हो जाए और आपको पता लगे कौन कौन से हम लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं लैब में. तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वन बाई वन. दैट इज लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, द टेस्ट यूज टू लिमिट द अमाउंट ऑफ क्लोराइड एज एन इम्प्योरिटी इन द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज. जैसे स्टूडेंट आपने देखा होगा कि ये कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन होकर आया, फॉर्मुलेट होके आया, तो वहाँ पर कुछ साइड बाई साइड कहीं ना कहीं इम्प्योरिटी इंटरैप्ट होके आती है. और इम्प्योरिटी की भी एक गाइडलाइन स्टैंडर्ड्स हैं कि वो कितने ppm या कितने भी अमाउंट में प्रेजेंट है, वो इसको इम्प्योरिटी बोलेंगे. तो क्लोराइड अगर हम बात करें क्लोराइड्स की, तो क्लोराइड्स आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो अपनी कितनी अमाउंट में है, तो मैं ये पता करने के लिए एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखा हुआ है और उससे हम टेस्ट को कंपेयर करते हैं. तो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ soluble chloride with the silver nitrate in the presence of dilute nitric acid to form silver chloride. स्टूडेंट हम लोगों ने देखा होगा कि क्लोराइड आयन रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 डाइल्यूट NH3 और बनता है वाइट AgCl वाइट प्रेसिपिटेट. ये रिएक्शन होती है, अगर क्लोराइड आयन प्रेजेंट है तो सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है. द सिल्वर क्लोराइड प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड मेक्स द टेस्ट सोल्यूशन टर्बिड. तो जो सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट बना, उससे सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, टर्बिड होगा. द एक्सटेंट ऑफ टर्बिडिटी डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ क्लोराइड प्रेजेंट इन द सब्सटेंस एज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड अपोलिसेंस प्रोड्यूस्ड बाय द addition of silver nitrate to a standard solution having a known amount of chloride and the same volume of dilute nitric acid as used in the test solution. स्टूडेंट यहाँ पर हम दो नेशनल सिलेंडर लेते हैं, एक को हम बोलेंगे टेस्ट जिससे हमें पता करना है और दूसरे में लेंगे हम स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड का मतलब ही यही होता है कि नोन क्वांटिटी, नोन वॉल्यूम, तो जो भी चीज़ होगा हमें पता होगा.
तो यहाँ पर स्टैंडर्ड में हम नोन अमाउंट जो हमारी एज पर रेफरेंस बुक के अकॉर्डिंग कितना प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हमें स्टैंडर्ड में लेना है, हमने प्रोसीजर ले लिया। तो यहाँ पर AgNO3 होगा, उसके साथ में सोडियम क्लोराइड हम लेते हैं, फिर HNO3 लेते हैं। इसी तरीके से जो सैंपल आया है हमारा, उस सैंपल टेस्ट सैंपल उसमें हमें टेस्ट में लेना है, ठीक है। और वही सेम क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जो हमने स्टैंडर्ड में लिया है AgNO3 HNO3 वो हम साथ में ले लेंगे, ठीक है। फिर कंपेयर करते हैं क्योंकि AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। फिर हम उसके बाद इसको चेक करते हैं अपोलिसेंस। अब वो कैसे करेंगे हम यहाँ प्रोसेस देखेंगे आगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो क्लोराइड आयन रिएक्ट विद AgNO3 टू फॉर्म AgCl, जैसे कि भी डिस्कस हुआ, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। तो इसमें हमने 2 नेचुरल सिलेंडर दिखाए हैं जिसमें हमने क्वांटिटी ली है, जैसे कि सामने आपको दिख रहा है, ठीक है। 2 नेचुरल सिलेंडर, दैट इज टेस्ट एंड स्टैंडर्ड। तो अब इसका प्रोसीजर देखते हैं कि टेस्ट में हमने क्या लेना, हमने इसको टेबल फॉर्म में लिया है, ठीक है। तो स्पेसिफिक वेट ऑफ कंपाउंड डिजोल्व इन वाटर और सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड एज डायरेक्टेड इन द फार्माकोपिया ट्रांसफर्ड इन नेचुरल सिलेंडर। तो एज पर फार्माकोपिया रेफरेंस बुक के अकॉर्डिंग हमने अमाउंट को लेना है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड में हमने जैसे स्टैंडर्ड में क्या लेना है, टेक 1 ml ऑफ 0.05845% वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन नेचुरल सिलेंडर। तो दूसरे नेचुरल सिलेंडर जिसको हमने स्टैंडर्ड बोला उसमें हम 1 ml सोल्यूशन लेंगे स्ट्रेंथ का, और जो स्पेसिफिक क्वांटिटी मेंशन की है रेफरेंस बुक ने वो हम टेस्ट में लेंगे। फिर उसमें हम ऐड करेंगे 1 ml नाइट्रिक एसिड, ठीक है। ऐसी सेम प्रोसेस। फिर उसके बाद फिर हम उसको डाइल्यूट करेंगे 50 ml, फिर इसको भी सेम वही सेम प्रोसेस ऐड करते हुए ऐड 1 ml ऑफ AgNO3। फिर उसके बाद 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उसको ऑब्जर्व करेंगे। हम एक बैकग्राउंड लेंगे, डार्क बैकग्राउंड, उसके ऊपर 2 नेचुरल सिलेंडर को रखेंगे और उसको ऊपर से देखेंगे। अब ये देखेंगे कि ऑपोलिसेंस, जो ऑपोलिसेंस या टर्बिडिटी जनरेट हो रहा है देखने पर, मतलब एक वाइट कलर का मिल्की जैसा, तो उसमें हम ये देखेंगे कि टेस्ट सैंपल का ऑपोलिसेंस या स्टैंडर्ड से ज़्यादा है या स्टैंडर्ड का जो मेंशन है वो टेस्ट से ज़्यादा है। अगर टेस्ट सैंपल का ऑपोलिसेंस स्टैंडर्ड से ज़्यादा है, इसका मतलब क्लोराइड आयंस एक परमिसिबल लिमिट में नहीं है, वो लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं। तो यानी कि जो हमारा सैंपल, जो हमारा सब्सटेंस है, तो उसमें क्लोराइड एक इम्प्योरिटी के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ऑब्जर्वेशन में जैसे मैंने बताया था, ऑपोलिसेंस प्रोड्यूस इन द सैंपल सोल्यूशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन स्टैंडर्ड सोल्यूशन। अगर हमारा सैंपल जो हमने लिया है वो प्योर है तो वो स्टैंडर्ड से उसका ऑपोलिसेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इफ ऑपोलिसेंस प्रोड्यूसेस इन द सैंपल सोल्यूशन इज लेस देन स्टैंडर्ड सोल्यूशन, द सैंपल विल पास द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। तो यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि ऑपोलिसेंस अगर स्टैंडर्ड से कम है तो हमारा सैंपल जो आया वो पास कर गया, मतलब वो क्लोराइड उसमें परमिसिबल लिमिट में है। अब एक रीज़न डिस्कस करें कि नाइट्रिक एसिड हम इसमें ऐड करते हैं क्लोराइड में टू मेक सोल्यूशन एसिडिक। इट हेल्प्स silver chloride precipitate to make solution turbid at the end of process as dilute HNO3 is insoluble in AgCl। मतलब आपने HNO3 को यूज़ किया और ये सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनाने में हेल्प करता है, जिससे कि सोल्यूशन टर्बिड बना रहे। नाउ द बात करते हैं लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। द सल्फेट लिमिट टेस्ट इज डिजाइन टू डिटरमाइन द allowable limit of sulfate contained in a sample, ठीक है। The principle behind this limit test of sulfate is based on the reaction of soluble sulfate with barium chloride। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आ रही है, बेरियम क्लोराइड हम लेते हैं सैंपल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म बेरियम सल्फेट विच appears as solid particle that is turbidity in the solution। तो यहाँ पर जो उसका प्रिंसिपल है ये कहता है अगर हमारे सैंपल में सल्फेट आयन है और उसमें हम डालते हैं बेरियम क्लोराइड BaCl2, तो BaSO4 बनेगा बेरियम सल्फेट और ये टर्बिडिटी यहां पर शो होगी। तो कितना सोल्यूशन हमारा सैंपल, जैसे वहीं अब हमने क्लोराइड में हमने देखा था कि वहां पर AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट बना, हमने ऑपोलिसेंस चेक किया, यहां पर हम टर्बिडिटी चेक करते हैं। तो कौन सा सोल्यूशन सबसे ज़्यादा टर्बिड आएगा, टेस्ट सोल्यूशन हमारा ज़्यादा टर्बिड है स्टैंडर्ड से, तो वो लिमिट टेस्ट को क्रॉस कर गया, तो यानी कि हमारा सैंपल फेल हो गया। तो बेसिकली क्या आगे देखें इसका प्रोसेस। द सल्फेट आयन रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड देन फॉर्म बेरियम सल्फेट, देन कंपेरिजन ऑफ टर्बिडिटी इज डन with the standard turbidity obtained from a known amount of sulfate and same volume of dilute hydrochloric acid have been added to both solution.
The barium chloride test solution in the Indian pharmacopoeia has been replaced by barium sulfate reagent, which is having barium chloride sulfate free alcohol and a solution of potassium sulfate. Potassium sulfate has been added to increase the sensitivity of test. तो इंडियन फार्माकोपिया ने बेरियम सल्फेट रिएजेंट को रिप्लेस करके फिर आगे एक प्रोसेस किया जिसमें सल्फेट फ्री अल्कोहल और सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट को ऐड किया। इससे क्या हुआ कि जो सेंसिटिविटी है टेस्ट की वो बढ़ गई। अब देखते हैं इसका प्रोसीजर। जैसे मैंने बताया कि इसमें 2 नेस्ले सिलेंडर यूज होंगे, एक टेस्ट होगा और एक स्टैंडर्ड होगा। तो इसमें स्पेसिफिक अमाउंट जो सब्सटेंस की हमें लेनी है वो टेस्ट में ले लेनी है। जो स्पेसिफिक अमाउंट हमारी एज पर इंडियन फार्माकोपिया होगी, जो फार्माकोपिया में मेंशन होगी, हम नेस्ले सिलेंडर में लिख लेंगे और इसको मार्क कर देंगे टेस्ट। ठीक है, इसी तरीके से स्टैंडर्ड वाले में 1 ml लेंगे, 0.1089% वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट इन नेस्लर सिलेंडर। तो यहाँ पर हम पोटेशियम सल्फेट लेंगे K2SO4 1 ml और यहाँ पर हम स्पेसिफिक क्वांटिटी लेंगे एज पर द इंडियन फार्माकोपिया। उसके बाद हम 2 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे, इसी तरीके से स्टैंडर्ड में ऐड करेंगे। उसके बाद डाइल्यूट टू 45 ml नेस्ले सिलेंडर, सेम प्रोसेस इन स्टैंडर्ड। उसके बाद 5 ml बेरियम सल्फेट सोल्यूशन रिएजेंट डलेगा। ठीक है, उसके बाद 5 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। उसके बाद जब 5 मिनट के बाद हम उसकी टर्बिडिटी को ऑब्जर्व करेंगे, तो फिर वही एक डार्क बैकग्राउंड में जाके हम टर्बिडिटी को ऑब्जर्व करते हैं और वो टर्बिडिटी अगर टेस्ट सोल्यूशन की स्टैंडर्ड से ज़्यादा है तो इसका मतलब आपका सैंपल फेल कर गया। इफ टर्बिडिटी ऑफ टेस्ट इज मोर देन स्टैंडर्ड, तो हम बोल सकते हैं कि ये लिमिट टेस्ट को यानी कि फेल हो गया आपका, यानी कि जो सैंपल है उसमें सल्फेट की इंप्योरिटी ज़्यादा है। तो एक बार उसको रिवाइज करते हैं। बेरियम सल्फेट रिएजेंट कंटेन बेरियम क्लोराइड सल्फेट फ्री अल्कोहल इन स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेशियम सल्फेट। द ऑब्जर्वेशन द टर्बिडिटी प्रोड्यूस्ड इन अ सैंपल सोल्यूशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन स्टैंडर्ड। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। If turbidity produced in sample solution is less than the standard, the sample will pass the limit test of sulfate and vice versa। अगर turbidity sample की जो produce हो रही है वो अगर less है standard solution से तो sample आपका pass कर गया, और अगर sample की turbidity ज़्यादा है तो sample fail हो गया। अब कुछ reasons देख लेते हैं कि हमने कुछ chemical reagent हमने use किए तो उसके क्या क्या use हैं। तो जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, ये help करता है to make solution acidic। okay? Potassium sulfate is used to increase the sensitivity of the test by giving ionic concentration in the reagent, and alcohol helps to prevent supersaturation and so produced a more uniform opalescence and turbid solution. Okay, and now discuss the most important limit test for arsenic. Inorganic pharmaceutical chemistry में ये सब लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आर्सेनिक इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं AS से। तो आर्सेनिक इज अ वेल नोन अनडिजायरेबल एंड हार्मफुल इम्प्योरिटी विच इज प्रेजेंट इन द मेडिसिनल सब्सटेंसेज। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आर्सेनिक बहुत पॉइजनस कंपाउंड, बहुत पॉइजनस मेटल है। ये एक तरीके से मेडिसिन के सब्सटेंसेज में अगर प्रेजेंट है तो ये अनडिजायरेबल और हार्मफुल इम्प्योरिटी क्रिएट करता है। तो ऑल फार्माकोपिया प्रेस्क्राइब ए लिमिट टेस्ट फॉर इट। तो जितनी भी फार्माकोपिया हैं इन्होंने अपना लिमिट टेस्ट को प्रेस्क्राइब किया हुआ है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, अभी तक हमने नेस्ले सिलेंडर यूज़ किया, लेकिन हमें यहाँ पर जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं वो है गजेट टेस्ट या गजेट एपरेटस, जिसे इसका नाम भी गजेट टेस्ट बोला गया। सो ऑल द स्पेशल रिएजेंट यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक आर मार्क्ड एंड डिस्टिंग्विश्ड बाय लेटर AST। तो ये ध्यान रखना है, AST मतलब आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के लिए ये रिएजेंट यूज किए जा रहे हैं तो इसमें मार्क कर दिया जाता है, विच मीन्स दैट दे ऑल शुड बी आर्सेनिक फ्री एंड शुड देमसेल्फ कन्फर्म टू द टेस्ट फॉर आर्सेनिक। तो ये बात ध्यान रखनी है कि आर्सेनिक के जो भी लिमिट टेस्ट में हमने सैंपल में जो भी रिएजेंट यूज करने हैं तो वहाँ पर हम वो रिएजेंट यूज करेंगे जो AST वाले होंगे, मतलब आर्सेनिक फ्री। ओके, तो उसका प्रिंसिपल देखते हैं। द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस, it is based on the reaction of arsenic gas with the hydrogen ion to form yellow stain।
अब आर्सेनिक गैस जो होती है आर्सीन जिसको हम बोलते हैं, तो इसमें हमने एक प्रोसेस है, तो इसमें एक मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर रखा जाता है, तो एक येलो स्टेन आता है। अगर आर्सेनिक गैस या आर्सीन गैस निकलती है पूरी प्रोसेस में तो येलो स्टेन कलर शो करता है। और यहाँ पर हम इस येलो स्टेन का कंपैरिजन देखते हैं टेस्ट का और स्टैंडर्ड का। अभी तक हमने क्लोराइड और सल्फेट में ऑपोलेसेंस और टर्बिडिटी को देखा, तो यहाँ पर हम येलो स्टेन देखते हैं, ठीक है। और इसमें प्रेजेंट होगा रिड्यूसिंग एजेंट लाइक पोटेशियम आयोडाइड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज गजेट टेस्ट एंड रिक्वायर स्पेशल अपरेटस, जैसे मैंने पहले बताया इसमें एक स्पेशल अपरेटस यूज़ किया जाता है। तो आर्सेनिक प्रेजेंट एज आर्सेनिक एसिड, तो आर्सेनिक जो प्रेजेंट होता है वो आर्सेनिक एसिड के फॉर्म में रहता है। इन द सैंपल इज रिड्यूस्ड टू आर्सेनियस एसिड बाय रिड्यूसिंग एजेंट लाइक पोटेशियम आयोडाइड, स्टेनस क्लोराइड, जिंक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एटसेट्रा। आर्सेनियस एसिड इज फर्दर रिड्यूस्ड टू आर्सीन, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आर्सीन जो गैस होती है AS3 बाई हाइड्रोजन एंड रिएक्ट्स विद मर्क्यूरी क्लोराइड एंड गिव येलो स्टेन। जो फाइनल हमारा रिजल्ट है, इसमें आर्सेनिक अगर प्रेजेंट है तो डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में आर्सेनिक इम्प्योरिटी कन्वर्ट हो जाती है आर्सेनिक एसिड में, और फिर उसके बाद फर्दर वो रिड्यूस होके आर्सीन गैस बनती है। और आर्सीन गैस जब निकलती है तो मर्क्यूरी क्लोराइड का पेपर होता है, उसको पार करके निकलेगी तो मर्क्यूरी क्लोराइड पे एक येलो स्टेन आएगा, जैसे कि हम गजेट अपरेटस में देखेंगे। तो आर्सेनिक एसिड रिएक्ट विद दिस कंपाउंड देन फॉर्म आर्सेनियस एसिड, देन आर्सेनियस एसिड इज रिएक्ट विद हाइड्रोजन, ठीक है, देन फॉर्म आर्सीन गैस, ठीक है। तो ये रिडक्शन हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद द डेप्थ ऑफ येलो स्टेन ऑन मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर विल डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ आर्सेनिक प्रेजेंट इन द सैंपल। तो येलो कलर का जो स्टेन आ रहा है, अगर बहुत मतलब कहते हैं ना क्वांटिटी बताएगा, ये अगर येलो स्टेन को ज़्यादा ही मतलब डेंस है तो यानी कि उसमें आर्सेनिक बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। When the sample is dissolved in acid, the arsenic present in the sample gets converted into arsenic acid। तो ध्यान रखना है कि आर्सेनिक अगर उस सैंपल में प्रेजेंट है तो एसिड की प्रेजेंस में आर्सेनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा बाई एक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक पोटेशियम आयोडाइड, स्टेनस एसिड। आर्सेनिक एसिड गेट्स रिड्यूस टू आर्सेनियस एसिड, देन nascent hydrogen formed during the reaction further reduces arsenious acid to arsine gas which reacts with mercuric chloride paper giving a yellow stain। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आर्सिन गैस रिलीज हुई और येलो कलर का स्टेन शो किया मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पे। तो ये अपरेटस है, जैसे कि हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो ये गजेट अपरेटस है, इसका नाम हम गजेट अपरेटस भी बोलते हैं। तो ये आप देख रहे हैं बॉटल है और एक ट्यूब है जिसमें कि ये पॉइंट है जहाँ से गैस पास होगी, और इस देख रहे हैं आप ये कॉटन प्लग मॉइशन विद लेड एसीटेट सोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद क्लोराइड पेपर और ये मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर यहाँ पर लगा हुआ है जिसको हमने एक क्लिप से जोड़ा हुआ है। यह सैंपल होगा, एसिड होगा, ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन होगी और उसके बाद आर्सीन गैस निकल के इस ट्यूब से क्रॉस करते हुए यहाँ पर मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पर जाएगी और येलो कलर का स्टेन शो करेगी। और येलो कलर के स्टेन से हमें पता लगेगा कि वो उसमें कितना आर्सेनिक प्रेजेंट है। हम टेस्ट का भी ऐसे करते हैं और स्टैंडर्ड का भी, तो दो हमें ये अपरेटस की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रोसीजर हमने वैसे भी पहले ही बता चुके हैं कि दो हमने अपने गजेट अपरेटस ले लेंगे, ठीक है, वो दो गजेट अपरेटस को असेंबल्ड करेंगे, एक में टेस्ट होगा और एक में स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। तो एज पर द रेफरेंस बुक हम प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। तो द टेस्ट सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग स्पेसिफिक अमाउंट इन वाटर, ठीक है, एंड स्टेनेटेड HCl दैट इज आर्सेनिक फ्री एंड कैप्ड इन अ वाइड माउथ बॉटल। तो उसको हमने इंडिकेट कर दिया टेस्ट दैट इज T एंड दिस इज स्टैंडर्ड। इसी तरीके से स्टैंडर्ड में आपको मैंने पहले बताया कि स्टैंडर्ड क्या होते हैं, जो नोन क्वांटिटी एंड नोन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम रिएजेंट यूज्ड। तो इसमें हमने नोन क्वांटिटी लेनी है, तो इसमें हम डाइल्यूट आर्सेनिक सोल्यूशन लेते हैं वाटर में, सेम प्रोसेस रखते हुए। यहाँ पर स्पेसिफिक क्वांटिटी सैंपल की होगी, यहाँ पर स्टैंडर्ड जो कंपाउंड हमें लेना है जिसमें आर्सेनिक प्रेजेंट होगा। तो इसी तरीके से दूसरी बॉटल में रखेंगे, उसको हम स्टैंडर्ड ले लेंगे। अब इसमें हम 1 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 5 ml स्टेनस क्लोराइड एसिड लेंगे, ठीक है। 10 ग्राम ग्रेनुलेटेड जिंक इज एडेड। ऑल दिस रिएजेंट मस्ट बी आर्सेनिक फ्री। ये पहले भी बताया गया है कि जो भी रिएजेंट होंगे वो AST होंगे, ये ध्यान रखना है, आर्सेनिक फ्री। इसी तरीके से 10 ग्राम ये जिंक लेंगे, ठीक है।
उसके बाद सोल्यूशन को हम 40 मिनट के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि रिएक्शन होती है, आर्सेनिक गैस बनने के लिए टाइम छोड़ेंगे। उसके बाद स्टेन ऑब्जर्व करेंगे, तो स्टेन जो बनेगा मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पे इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड सोल्यूशन। द स्टैंडर्ड स्टेन must be freshly prepared as it fades on keeping. Then inferences is, if the stain produced by the test is not deeper than the standard stain, then sample complies with the limit test for arsenic. तो जो मैंने पहले ही बताया कि अगर जो आपका येलो कलर का स्टेन बना, अगर उसका स्टेन डीपर है मतलब डेंस्ड है ज़्यादा, अगर टेस्ट का ज़्यादा डेंस्ड है तो इसका मतलब उसमें आर्सेनिक इम्प्योरिटी ज़्यादा है। The reason, the stannous chloride used for complete evolution of arsine gas, zinc, potassium iodide and stannous chloride used as a reducing agent, hydrochloric acid is used to make the solution acidic. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। लेड एसीटेट पेपर, अब आपने देखा होगा यहाँ पर लेड एसीटेट पेपर या कॉटन प्लग लगा हुआ था, आर यूज टू ट्रैप एनी हाइड्रोजन सल्फाइड विच मे बी इवॉल्व अलॉन्ग विद आर्सिन। तो जो आर्सिन के साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड निकल रही है तो वो उसको रोक लेगा, ठीक है। Now the next is limit test for iron. The limit test for iron is based on the reaction of iron in ammonical solution with thioglycolic acid in the presence of citric acid to form iron thioglycolate. तो limit test for iron में हम आयरन की रिएक्शन कराते हैं, अमोनिकल सोल्यूशन होगा जिसमें थायोग्लाइकोलिक एसिड बनेगा सिट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, तो वहाँ पर फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स बनता है विच प्रोड्यूसेस पेल पिंक टू डीप रेडिश पर्पल कलर इन एल्कलाइन मीडियम। थायोग्लाइकोलिक एसिड इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहाँ पर फेरस थायोग्लाइकोलेट बनता है। तो वही बात है कि लिमिट टेस्ट हम पता करें, एक में सैंपल होगा और एक में आपका जो एक स्टैंडर्ड होगा। सैंपल में हमें पता करना है कि उसमें आयरन कितनी लिमिट में है, तो यहाँ पर वो रिएक्शंस होंगी तो उसमें थायोग्लाइकोलिक एसिड सिट्रिक एसिड हम यूज करते हैं। द कलर ऑफ फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स फेड्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ड्यू टू ऑक्सीडेशन। इंपॉर्टेंट बात है, ये हमें थोड़ा सा इसमें प्रिकॉशन लेना है। ऑल्सो द कलर इज डिस्ट्रॉय इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड स्ट्रॉन्ग एल्कलीज। द पर्पल कलर इज डेवलप्ड ओनली इन द एल्कलाइन मीडियम, सो अमोनिया सोल्यूशन इज यूज्ड। तो जैसे कि मैंने इसको बोल्ड किया है, तो ये मैं प्रिकॉशन हमें ध्यान रखना है कि ये एल्कलाइन कंडीशन में ही पर्पल कलर रहेगा, इसलिए अमोनिया सोल्यूशन हम यूज़ कर रहे हैं। बट अमोनिया रिएक्ट्स विद आयरन फॉर्म प्रेसिपिटेट ऑफ फेरस हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ भी ये फेरस हाइड्रोक्साइड बन रहा है। तो सो सिट्रिक एसिड यूज टू विच प्रिवेंट्स द प्रेसिपिटेट ऑफ आयरन विद अमोनिया। तो यहाँ पर जो सिट्रिक एसिड यूज हुआ, जो अमोनिया रिएक्ट कर रहा है आयरन से फेरस हाइड्रोक्साइड बनवा रहा है, उस कॉम्प्लेक्स को सिट्रिक एसिड रोक देगा। तो प्रोसीजर देखें तो इसी तरीके से हमने नेसल सिलेंडर हमें लेने हैं, ठीक है। 2 नेसल सिलेंडर हमने ले लिए, ठीक है। अब इसमें हमने सैंपल को डिजोल्व किया स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर, देन वॉल्यूम इज मेड अप टू 40 ml, ठीक है, एज पर द स्पेसिफाइड क्वांटिटी फ्रॉम आईपी। इसमें हमने 2 ml सोल्यूशन लिया, उसके बाद हमने सिट्रिक एसिड सेम ऐसे डाला, फिर 2 ड्रॉप थायोग्लाइकोलिक एसिड सेम, उसके बाद अमोनिया सोल्यूशन को एल्कलाइन किया, वॉल्यूम मेकअप किया सेम, उसके बाद हमने 5 मिनट्स तक रखा, ठीक है। 5 मिनट्स के बाद हमने इसमें चेक किया, उसके बाद कलर डेवलप किया, जो कलर डेवलप हुआ पर्पल कलर, उसको हमने मेजर किया। तो इसमें क्या हुआ, कलर डेवलप्ड इज व्यूड वर्टिकली एंड कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड सोल्यूशन। तो जो कलर फॉर्म हो रहा है, कौन सा कलर ज़्यादा डीप है, अगर सैंपल का टेस्ट का कलर अगर डीप है स्टैंडर्ड से, तो हमारा लिमिट टेस्ट फेल हो गया, ठीक है। तो ये वही इन्फ्रेंसिस आएगा। तो ऑब्जर्वेशन द पर्पल कलर प्रोड्यूस इन द सैंपल सोल्यूशन शुड नॉट बी ग्रेटर than the standard solution. If purple color produces in sample solution is less than the standard solution, the sample will pass the limit test of iron and vice versa. तो हमने देखा कि सिट्रिक एसिड क्यों यूज़ किया, प्रेसिपिटेशन के लिए। थायोग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडाइज करता है, अमोनिया इसलिए ऐड किया क्योंकि पिंक कलर या फिर पर्पल कलर बनाने में हेल्प करेगा, क्योंकि वो पीबीटी फॉर्म होगा। लिमिट टेस्ट इन्वॉल्व सिंपल कंपेरिजन ऑफ अपोलिसेंस, टर्बिडिटी, कलर विद द स्टैंडर्ड। तो लिमिट टेस्ट में हमने भी ये देखा कि हमने एक जगह ऑपोलिसेंस मेज़र किया, एक जगह टर्बिडिटी मेज़र की और एक जगह कलर को देखा। तो लिमिट टेस्ट में हमें बहुत सिंपल सा कंपैरिजन है, कोई इसमें ज़्यादा इसमें टेस्ट वेस्ट लगाने की जरूरत नहीं, बस सिंपल आपको सामने से विजुअलाइजेशन से ही पता लग जाता है कि कौन कितना लिमिट में है। दीज आर द सेमी क्वालिटेटिव रिएक्शंस, ठीक है, इन विच एक्सटेंट ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट कैन बी एस्टिमेटेड। तो जो इम्प्योरिटी इसमें प्रेजेंट, इम्प्योरिटी का मैंने आपको बताया था कि जो अपनी एक लिमिट से
ज़्यादा है, लिमिट से कम है। अगर वो परमिसिबल लिमिट में तो वो इम्प्योरिटी नहीं कहलाएगी। अगर उसकी परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा है तो वो इम्प्योरिटी है, क्योंकि वो टॉक्सिक हो सकती है। ठीक है, तो लिमिट टेस्ट से हमें क्या पता लगता है कि हम उसकी जो इम्प्योरिटी है वो परमिसिबल लिमिट में है या नहीं। और इस परमिसिबल लिमिट को हम पार्ट्स पर मिलियन में चेक करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन में क्लेम करते हैं। तो ये लिमिट टेस्ट एक सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट है। बाय कंपेयरिंग विजिबल रिएक्शंस रेस्पॉन्सेज ऑफ द टेस्ट एंड स्टैंडर्ड, बाय दिस वे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज readily determined by direct comparison of test solution with the standard, so pharmacopoeia prefers comparison method। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए। बट आपके फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में हमने देखा है कि बहुत बस इन्होंने मेंशन किया लिमिट टेस्ट, तो हमें ये पता होना भी चाहिए कि लिमिट टेस्ट होते क्या हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं और ये सब क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में आती हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि लिमिट टेस्ट को कैसे परफॉर्म करना, ये भी एक आइडेंटिफिकेशन टेक्निक है। तो हमने जैसे देखा कि ओवरव्यू अगर हम करें तो लिमिट टेस्ट क्या है, तो यूज टू आइडेंटिफाई द इम्प्योरिटी और टू कंट्रोल द इम्प्योरिटी। और यहाँ बेसिकली ग्लास का अपरेटस जो यूज़ करते हैं वो है हमारा नेस्ले सिलेंडर, और उसके साथ में हम आर्सेनिक में हमने देखा वहाँ पर हमने गैजेट अपरेटस यूज़ किया था। ठीक है, और हमने देखा था क्लोराइड का लिमिट टेस्ट। यहाँ पर क्लोराइड जो होते हैं वो सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, और वाइट प्रेसिपिटेट बनता है EgCl का। यहाँ पर हम ओपोलेसेंस चेक करते हैं। ठीक है, ओपोलेसेंस से हमें पता लगता है कि सैंपल का ओपोलेसेंस ज़्यादा है कि स्टैंडर्ड का ज़्यादा है। उसके बाद हम चेक करते हैं, इसको हम प्रोसीजर हमने लिए, 2 नेसेस सिलेंडर लिए थे एज पर द रेफरेंस बुक इंडियन फार्माकोपी। हमने प्रोसीजर को चूज़ किया, तो टेस्ट कितना लेना है और स्टैंडर्ड कितना लेना है ये हमने देखा। तो इसका प्रोसीजर हमने देखा था यहाँ जैसे, और फाइनली हमने EgCl का प्रेसिपिटेट बना तो हमने ओपोलेसेंस को चेक किया। अगर ओपोलेसेंस ऑफ सैंपल सोल्यूशन इज लेस देन द स्टैंडर्ड, द सैंपल विल पास द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। ठीक है, और यहाँ हमने देखा कि नाइट्रिक एसिड का यूज़ क्या है कि जो सोल्यूशन है उसको एसिडिक कर रहा है और सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट को बनाने में हेल्प कर रहा है। लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट में हमने ऐसे ही देखा जैसे सेम प्रोसेस के अकॉर्डिंग, मतलब जो नेस्ले सिलेंडर हम यूज़ करेंगे तो इसमें सैंपल होगा, बेरियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनता है, एक फॉर्म होता है, तो उसमें एक टर्बिडिटी, यहाँ पर हम टर्बिडिटी को चेक करते हैं। वहाँ हमने ओपोलेसेंस देखा, यहाँ पर हम टर्बिडिटी लिखते हैं। तो प्रोसीजर को हमने फॉलो किया, सल्फेट रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड देन फॉर्म बेरियम सल्फेट। ठीक है, इसी तरीके से 2 नेसेस सिलेंडर लिए, हमने यहाँ पर टर्बिडिटी को चेक किया। अगर इफ टेस्ट इज ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड देन विल फेल द लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। तो यहाँ हमने ऑब्जर्वेशन देखी थी टर्बिडिटी की, तो रीजन था हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स इन टू मेक सोल्यूशन एसिडिक। पोटेशियम सल्फेट इज यूज्ड टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट बाई गिविंग आयोनिक कंसंट्रेशन इन द रिएजेंट। अल्कोहल्स, जो इसमें अल्कोहल यूज़ किया क्योंकि आईपी ने इसको रिप्लेस किया, तो अल्कोहल यूज टू प्रिवेंट सुपर सेचुरेशन एंड सो प्रोड्यूसेस ए मोर यूनिफॉर्म ओपोलेसेंस। लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, जैसे मैंने बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसमें हम आर्सिन गैस निकलती है और वो येलो कलर का स्टेन शो करती है मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पे। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि आर्सेनिक एक पॉइजन मेटल है जिससे कि वो अनडिजायरेबल और हार्मफुल इम्प्योरिटी रहती है। तो गैजेट अपरेटस है, इसमें हम यूज़ करते हैं आर्सेनिक फ्री सैंपल लिया जाएगा रिएजेंट, और हमने देखा था कि प्रिंसिपल येलो कलर का स्टेन आता है, आर्सेनिक एसिड से बनता है, आर्सेनियस एसिड। आर्सेनिक एसिड से सोडियम हाइड्रोजन निसेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट करके आर्सिन गैस निकलती है और आर्सिन गैस येलो कलर का स्टेन शो करती है मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पे। और वहाँ पर हम ये कितना डेंस बना है येलो कलर का स्टेन वो हम चेक करते हैं कि इफ द टेस्ट इज मोर देन द स्टैंडर्ड देन फेल द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। ये इसका प्रोसीजर था। रीज़न बिहाइंड दिस कि लेड एसिटेट पेपर जो इंपॉर्टेंट है कि हमने क्यों लिया, क्योंकि साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है उसको रोकने के लिए। इसके बाद हमने आयरन का देखा, यहाँ पर आयरन रिएक्ट करता है थायोग्लाइकोलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड। ठीक है, फेरस थायोग्लाइकोलेट का फॉर्म होता है। यहाँ पर पर्पल कलर का कंपेरिजन है। ठीक है, तो पर्पल कलर जो डेवलप होगा एल्कलाइन मीडियम में, सो अमोनिया सोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसका हमने प्रोसीजर देखा था एज पर द इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, उसके बाद हमने ऑब्जर्वेशन देखी कि सिट्रिक एसिड हमने इसलिए यूज़ किया कि जो प्रेसिपिटेट हो रहा है उसको बनाने में हेल्प करेगा। थायोग्लाइकोलिक एसिड उसको आयरन से फेरस से फेरिक बनेगा, मतलब हेल्प करेगा ऑक्सीडेशन में। अमोनिया यूज़ होगा वो कलर फॉर्मेशन के लिए। तो लिमिट टेस्ट को हमने देखा कि इट इज सिंपल कंपैरिजन टेक्निक। ठीक है, तो स्टूडेंट यूनिट फर्स्ट में आपने डिस्कस किया लिमिट टेस्ट। सो थैंक यू सो मच।